तो लास्ट वीडियो में हम पहुंचे थे मिक्सोमा तक ना। 35-year-old bilateral crafts, ठीक है ना, ऑन चेस्ट एक्सरे फेल्स कम्प्लीटली, मास इन द राइट वेंट्रिकल, व्हाट विल बी द मेन कॉज, ठीक है ना, मिक्सोमा, ठीक है ना। ये मिक्सोमा जो है, मैं आपको मिक्सोमा के बारे में बताता हूँ कि ये देखिए मिक्सोमा होता है ये जो प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर इन द एडल्ट्स, ठीक है ना, ये मिक्सोमा होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है यूजुअली, ये इसको ठीक है ना, 90% अगर इन एट्रिया, ठीक है ना, मिक्सोमा जो होता है ना 90% ऑफ द टाइम एट्रिया में और मोस्टली लेफ्ट एट्रियम में होता है, ठीक है ना। ये बात आपने याद रखना, डिस्क्राइब्स एज बाउल वॉल्व, ठीक है। और उसके बाद इसकी फिर इंटरलूकिन 6 प्रोडक्शन बाय द ट्यूमर होती है, ठीक है। और बस यही है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे 90% लेफ्ट एट्रियम में होता है, तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, तो बहरहाल इसको आप अगर क्वेश्चन आ गया तो मिक्सोमा कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखें, ट्रू रिगार्डिंग द फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस टेंडन कैन बी फेल्ट इमीडिएटली पोस्टीरियर टू द मीडियल मेलियोलस। ये देखें, ये मीडियल मोलियोलस है, इसके पोस्टीरियर जो होगा ना वो होगा फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस होगा, इस जगह के बिल्कुल बैक साइड पे, ठीक है। अभी नीचे आ जाए, उसके बाद देखें, superior parotid painless tumor, pseudopoid growth, contains no capsule on histopathology, pleomorphic adenoma होगा, ठीक है, pleomorphic adenoma, superficial parotid painless tumor of the parotid gland, ये pseudomorphic adenoma, ठीक है, ग्रोथ एंड नो कैप्सूल ऑन हिस्टोलॉजी, प्लेमोर्फिक एडेनोमा की कैप्सूल नहीं होती, ठीक है, ये याद रखें आप। उसके बाद देखें, वेरी फेट बॉय वाज ईटिंग ए बर्गर एंड वेरी लार्ज बोलस स्टक। यार एक चूतिया सा लड़का था, मोटा सा, ठीक है, उसकी ये हुआ कि उसने वो बर्गर खाया और उसमें स्टक हो गया, ठीक है, गले में फंस गया, तो वो क्या होगा ना, उसके बाद होगा सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस विल बी जनरेटेड बाय द इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम टू रिमूव इट, ठीक है ना, ये याद रखना, ये एमसीक्यू आता है। व्हेन विल यू डायलिसिस विद एजीएफआर डिक्रीजेस टू, ठीक है ना, जब डायलिसिस आप कब करेंगे, जब जीएफआर डिक्रीज करेगा फिर 5% तक, ठीक है। ऑल ड्रग्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लेसेंटा बाय दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स कैरियर्स, ठीक है, ड्रग्स सारे जो है ना वो कैरियर्स इन्वॉल्व करते हैं, जबकि जो अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स है ना वो क्या करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ये जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद रिगार्डिंग पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर व्हेन डायरेक्टली, ठीक है, व्हेन ड्रेन्स डायरेक्टली इन द ड्यूरल वेनस साइनसेस, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो वेन होती है दैट ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू ड्यूरल वेनस साइनसेस। ओवरीज आर केप्ट इन द पेल्विस एंड डोंट कम आउट बिकॉज सपोर्टेड बाय द यूट्रस, ठीक है। ओवरीज की और भी लिगामेंट्स हैं, लेकिन ये एमसीक्यू में ये है, ठीक है। नंबर 25, मैन हेड प्रोस्टेक्टमी फ्यू डेज बैक, ठीक है, आफ्टर कैथेटर वाज रिमूव्ड, फिकोयूरिया, यानी फिकोयूरिया, यार पेशाब में इसकी पोटी आई है, ठीक है, रेक्टो यूरेथ्रल फिस्टूला बन रहा है इसका, ठीक है, रेक्टो यूरेथ्रल, रेक्टम और यूरेथ्रम में फिस्टूला बन रहा है, विच फेशियल रेल शुड बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है ना। अच्छा, इसमें डिनोन्विलर्स जो फेशिया है ना, इट सेपरेट्स रेक्टम एंड ब्लैडर, ठीक है, डिनोन्विलर्स फेशिया। अगर डिनोन्विलर्स फेशिया को इंजरी हो तो फिस्टुला बनता है, रेक्टम से पेशाब आता है छोटे पेशाब की नली में, ठीक है, बड़े पेशाब और छोटे पेशाब की नली में, ठीक है। इसको कहते हैं बीडीसी, ठीक है ना। बी फॉर बड़ा पेशाब, डी फॉर डिनोन्विलर फेशिया, सी फॉर छोटा पेशाब, तो बीडीसी ये इनके बीच में होता है डिनोन्विलर फेशिया। इसको उठाओ तो बड़ा पेशाब और छोटा पेशाब मिल जाता है, इसको कहते हैं फिकोयूरिया। उसको क्लोजर ऑफ द लिप्स इन्वॉल्व, ठीक है, कौन सा मसला, ऑर्बिकुलरिस ओलिस या अनेबल टू क्लोज लिप्स, तो कौन सा इंजरी होगा, ऑर्बिकुलरिस ओलिस। सुपीरियर थायराइड आर्टरी अराइज फ्रॉम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, यहाँ तक एमसीक्यू नंबर 112 देखेंगे पेज 94 में। ये देखें, ये मीडियल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज असेंडिंग फेरेंजियल, ठीक है। एक बात याद रखें कि असेंडिंग एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की एंटीरियर ग्रुप, मिडिल ग्रुप, पोस्टीरियर ग्रुप और टर्मिनल ग्रुप ब्रांचेस होती हैं, ठीक है ना। एंटीरियर ग्रुप में ये देखें सुपीरियर थायराइड, हमारा एमसीक्यू जो था ये है, ठीक है ना, सुपीरियर थायराइड इसमें आती है, एस सल्फा याद है, SLFA, ठीक है, सुपीरियर थायराइड लिंगुअल फेशियल और हैं एसफर एंटीरियर ग्रुप में आती है। मीडियल फिर असेंडिंग फेरेंजियल, जो ये वाला एमसीक्यू है, ठीक है, असेंडिंग फेरेंजियल मीडियल ग्रुप में है, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर में पोपा, ठीक है, ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर आर्टिकुलर, जो उसको टर्मिनल में मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल, ठीक है।
तो ये हमारी है उसकी ब्रांचेस, ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड की। तो हमारा एमसीक्यू ये था, सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, चलें आगे चलें। नो क्वेश्चन, रिलैक्स प्लीज। अच्छा 29 एज एस्टिमेशन 5th to 12th वीक इज डन थ्रू क्राउन राम लेंथ। देखें हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें क्राउन राम लेंथ देखते हैं, सर से लेके नीचे तक लेंथ लेते हैं, और 5 से लेके 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हफ्ते तक हम ये वो लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 30 शीवरिंग सेंटर इज लोकेटेड इन पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। ठीक है ना, तो शिवरिंग सेंटर के बारे में हमने पहले भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख लें, शिवरिंग सेंटर इज लोकेटेड इन पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस इज फॉर हीटिंग, याद रखें। ठीक है ना, तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस क्या करता है, शिवरिंग करके हीट पैदा करता है जिस्म में। ठीक है, जिस तरह बक्ता था, बक्ता का पीछे वाला जो बक्ता का पीछे वाला होता है वो खाने से हीटिंग होती है ना, उसी तरह। 30-year-old वुमन इन आज़ाद कश्मीर वाज इंजर्ड माइल्डली इन अर्थक्वेक किल्ड मेनी पीपल भी। यार कश्मीर में एक औरत है, उसका घर भी तबाह हो गया, दुकान भी तबाह हो गई, बिजली की जो सामान भी तबाह हो गया, बिजली की दुकान थी उसकी। ठीक है ना, तो वो क्या होगा फिर, सिचुएशनल क्राइसिस, उसके 4-5 फैमिली मेम्बर्स भी मर गए, तो फिर क्या होता है, सिचुएशनल क्राइसिस होती है। ठीक है, अल्लाह ना करे किसी को ऐसा हो। 32 विच लिगामेंट सपोर्ट्स ओडोंटाइड प्रोसेस ऑफ द एक्सिस ऑन एटलस। ठीक है, ओडोंटाइड प्रोसेस ऑफ द एक्सिस ऑन एटलस ट्रांसवर्स लिगामेंट। ठीक है, ओडोंटाइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस ऑन एटलस। ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ लिगामेंट होता है इसको, यही लिगामेंट होता है। जब फांसी लगती है ना, तो यही ओडोंटाइड प्रोसेस टूट जाता है, और उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा में घिस जाता है, तो फांसी में मौत हो जाती है। ठीक है, सिस्टम वर्टिब्रा लॉन्गेस्ट स्पाइन, ये हमने पढ़ा था। कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, व्हाट विल बी डिटेक्टेड इन ब्लड, फिब्रिनोपेप्टाइड्स आर डिटेक्टेड इन ब्लड। ठीक है ना, तो ये फिजियोलॉजी में है, फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। फिब्रिनोपेप्टाइड्स आर डिटेक्टेड इन ब्लड। ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा आउट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 30%। ठीक है, यानी परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा आउट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 30%। अच्छा, उसके बाद देखिए, न्यू बॉर्न विद एरिथ्रोब्लास्टिक फेटालिस हैविंग ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, बी नेगेटिव। बी पॉजिटिव बच्चा है, ठीक है, उसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो चुका है, तो उसको क्या करेंगे, बी नेगेटिव ब्लड देंगे। ठीक है, बी पॉजिटिव को बी नेगेटिव ब्लड। हाउ टू सॉल्व, ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी सेम एज मेजर ब्लड ग्रुप ऑफ द न्यू बॉर्न, i.e. blood group of the baby is B, so transfuse B. Positive sign should be converted to negative sign always. For example, B positive baby transfuse B negative blood. ठीक है, तो इसको इस तरफ सॉल्व करते हैं। अगर बेबी B पॉजिटिव है, ट्रांसफ्यूज करो B नेगेटिव। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए, इफ अ पर्सन इज, एक मिनट, तो हम ये पढ़ रहे थे, ये एमसीक्यू है, न्यू बॉर्न विद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हैविंग ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, तो उसको हम क्या देंगे बेस्ट मैनेजमेंट में, तो बी नेगेटिव देंगे। ठीक है, तो ये इसका रूल है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज शुड बी द सेम एज मेजर ब्लड ग्रुप ऑफ द न्यू बॉर्न, आई ब्लड ग्रुप ऑफ द बेबी इज बी, सो ट्रांसफ्यूज विथ बी, लेकिन साइन शुड बी चेंज, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, अच्छा, रिगार्डिंग ठीक है ना, इसमें ये देखें, हिमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न देखें, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है, ये मैं आपको पेज नंबर 112 फर्स्ट एड में दिखाता हूँ। ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है। ठीक है ना, इसमें देखें, यहाँ पे हमारे पास हिमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न, इट्स ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आर से जो, ठीक है ना, तो ये है। तो इसमें भी आपको याद रखें, बाकी भी, लेकिन इसको आपने याद रखना कि ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है। और ठीक है, तो अभी आगे चलें, टाइप 2 देखें, जो इसमें हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न 2 टाइप्स की हैं, RH हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न और ABO इन हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न। देखें, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें फ़र्क है कि ये फर्स्ट टाइम भी हो सकती है। ये देखें, कैन अकर इन द फर्स्ट बॉर्न बेबीज़ एंड इज़ यूजुअली लेस सीवियर। ठीक है, ये हो सकती है, लेकिन ये सेकंड बॉर्न बेबीज़ में होती है, एक बार पहला वाला बच्चा बच जाता है। ठीक है, इसका मेन जो है RH नेगेटिव मदर, RH पॉजिटिव फीटस। ठीक है, इसका मेन कॉज क्या है, टाइप ओ मदर एंड टाइप ए और बी फीटस। ठीक है, इसका ये तो मैकेनिज्म क्या है, फर्स्ट प्रेगनेंसी मदर एक्सपोज टू फीटल ब्लड ऑफन ड्यूरिंग डिलीवरी, फॉर्मेशन ऑफ मेटरनल एंटी डी। ठीक है, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन क्रॉसेस द प्लेसेंटा हाइपर, उसके बाद क्या होता है फिर, एंटी डी फर्स्ट प्रेगनेंसी में बनती है,
NTD-IgG, ठीक है। फिर जो होती है सब्सिक्वेंट, उसमें NTD-IgG क्रॉस करके फिटस को डिस्ट्रॉय करती है, ऑट्रोप्स फेटालिस भी हो सकता है, ठीक है इसमें। तो ये याद रखें, इसमें टाइप 2 पर सेंसिटिविटी होती है। एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग मैटरनल NTA एंड NTB-IgG एंटीबॉडीज क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग होते हैं ये, ठीक है। तो ये फर्स्ट बोर्न पेशेंट्स में भी होता है, ठीक है। इसकी देखें ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NTD-IgG टू RH नेगेटिव मदर, ठीक है, and during third trimester and early postpartum period if fetuses are positive, ठीक है, और प्रिवेंट्स मैटरनल NTD-IgG प्रोडक्शन, ठीक है। ये इसको देखें रोगेन देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NTD-IgG देते हैं मदर को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए तो NTD-IgG होता है, ठीक है, वो NTD-IgM नहीं होता है। अच्छा, यहाँ से थोड़ी सी ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। ब्लड ग्रुपिंग की कुछ रूल्स हैं, देखें। एक होता है सेल्फ एंटीजन, ठीक है। सेल्फ एंटीजन जो होता है RBC के ऊपर, ठीक है। एंटीबॉडीज आर नॉट फॉर्म्ड इन द प्लाज्मा अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन, ये रूल है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल A है, ऊपर ए एंटीजन एक्सप्रेस कर रही है, देखें RBC की आदत होती है कि ये एक्सप्रेस करना चाहती है कोई भी A या B में से कोई भी, सिवाय O में, सिवाय O RBC, ठीक है। अब होता क्या है, ये पहले RBC एक्सप्रेस करती है एंटीजन को, ये देखें, ये इसने A एक्सप्रेस किया है तीर जैसा, इसने B एक्सप्रेस किया है गोल गोल सा, A और B में से कोई भी, ठीक है। और जो एंटीजन एक्सप्रेस करती है उसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाती, ठीक है, एंटीबॉडी। अभी ये ए ने एंटीजन ए एक्सप्रेस किया है ना, तो एंटीजन ए एक्सप्रेस किया है तो प्लाज्मा में NTB होगा, NTA नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसकी हम डिटेल अभी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखें ब्लड ग्रुप ए देखें RBC क्या कर रही है, ए एक्सप्रेस कर रही है एंटीजन, और नीचे देखें कि जो ग्रुप एंटीजन ऑन द सर, ये देखें A है। उसके बाद नीचे देखें प्लाज्मा में NTB होगा, NTA अगर NTA हो गया तो ये तो उसी वक्त मर जाएगा मरीज़, इंसान उसी वक्त मर जाएगा अगर इधर NTA हो गया, A और NTA की लड़ाई होगी, इसलिए इधर NTB होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जब क्लिनिकल रिलीवेंस क्या होगी, देखें ये अगर तो हीमोलिटिक रिएक्शन उस वक्त होगा जब ये B या AB रिसीव करेगा, ठीक है, B रिसीव करेगा, हीमोलिटिक रिएक्शन होगा। AB में भी B तो है और इसके पास ऑलरेडी NTB एंटीबॉडीज है, ठीक है। रिसीव किस से कर सकता है, A से रिसीव कर सकता है और O से रिसीव कर सकता है। इसी तरह B है, B देखें, B उसके ऊपर B एंटीजन है, ये देखें B गोल सा, उसके बाद NTA होगा इसमें, और उसके बाद हीमोलिटिक रिएक्शन कब होगा, जब इसके अंदर A डालेंगे हम या AB डालेंगे, ठीक है, हीमोलिटिक रिएक्शन होगा। लेकिन इसको हम B दे सकते हैं और O भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद AB देखें, AB जो है ना, AB दोनों बने हुए हैं, देखो तीर जैसे भी बने हुए हैं और जो सर्कल दायरे भी बने हुए हैं, तो ये AB हो गया। AB के प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी, ये दोनों सेल्फ हैं, तो सेल्फ के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनती, इसलिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, C तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो होगा क्या, फिर इसको हम AB दे सकते हैं और O दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये जो है ना, ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट ऑफ RBCs है, यूनिवर्सल डोनर ऑफ प्लाज्मा है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है प्लाज्मा में, इसके प्लाज्मा में कोई एंटी नहीं है, तो हम दे सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद AB जो है ना, AB यूनिवर्सल रिसिपिएंट ऑफ प्लाज्मा, क्योंकि हम कोई भी RBC देंगे ना इसको, तो वो इसको सेल्फ समझेगा, A या B है, दोनों को सेल्फ समझेगा, तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो जाता है ये, ठीक है। इसको हम AB भी दे सकते हैं और O भी दे सकते हैं, A भी दे सकते हैं, B भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट ऑफ RBC। उसके बाद देखें, यहाँ पे देखें O है, O के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो यूनिवर्सल डोनर ऑफ RBCs होगा ना, ये देखें यूनिवर्सल डोनर ऑफ RBCs होगा, कुछ भी नहीं है तो ऊपर। उसके बाद देखें प्लाज्मा में फिर NTA NTB है, तो इसको आप कोई इस तरह का प्लाज्मा ECA और ये नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। और इसको आप O ही दे सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और जिसके पास कुछ भी नहीं है वही डोनर है RBCs का, ये देखें कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, वही डोनर बना हुआ है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है इधर, ऊपर कुछ भी नहीं है तो नीचे बहुत कुछ होगा, ऊपर कुछ भी नहीं होता है ना तो नीचे बहुत कुछ होता है, ठीक है।
तो ये देखना, यानी कि ऊपर ए और बी नहीं है तो नीचे एंटी ए एंटी बी होगा, सही है, उस हिसाब से देख लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए RH क्लासिफिकेशन, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव। RH पॉजिटिव के ऊपर RH लगा हुआ है, पॉजिटिव है तो ये लगा हुआ है RH यानी D लगा हुआ है, ठीक है। तो D लगा हुआ है तो एंटी D होगा बॉडी में, नहीं होगा ना, तो ठीक है ना, कैन रिसीव इधर RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ब्लड, ठीक है, सही है ना। अच्छा उसके बाद देखिए इसमें कोई भी नहीं है तो RH पॉजिटिव या नेगेटिव दे सकते हैं, ठीक है। जबकि ये खाली है तो फिर एंटीबॉडीज एंटीजन कुछ भी नहीं है तो एंटी डी इसमें बना हुआ है, RH नेगेटिव में बना हुआ है। तो इसको ना ये देखिए, ट्रीट मदर विद एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन ड्यूरिंग एंड आफ्टर ईच प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट एंटी डी IgG फॉर्मेशन, ठीक है, ये देखिए, सही है ना। तो ये आपने याद रखना है। चले हम नेक्स्ट MCQ में पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट MCQ, इफ़ अ पर्सन इज टेकिंग प्रोटीन इन हिज डाइट विच विल बी नेसेसरी, यानी कोई कूप फैक्टर कौन सा नेसेसरी होगा, तो राइबोफ्लेविन इसका आंसर है, ठीक है। आल्सो नोट दैट जनरली इफ यू सी दिस इन स्टेम ऑलवेज एसोसिएट विथ ईच अदर नो मैटर हाउ लॉन्ग स्टेम इज, ठीक है। थायमिन जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स इन डाइट, ठीक है, is required if carbohydrates in diet, biotin is required if fat is in diet, ठीक है, और राइबोफ्लेविन इस प्रोटीन इज इन डाइट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि थायमीन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए TC BF एंड RP, ठीक है, RP TC BF एंड RP, ठीक है ना। तो थायमीन हो गया तो कार्बोहाइड्रेट, बायोटिन हो गया तो BF बॉयफ्रेंड, BF TC टेक केयर, BF राइबोफ्लेविन रिच, छोड़ो यार इसको, राइबोफ्लेविन प्रोटीन इनटेक अगर ज़्यादा हो तो ज़रूरत पड़ता है राइबोफ्लेविन की। उसके बाद आगे देखें, ग्रुप ऑफ यंग वुमेन बाथिंग इन द बीच मास सेल डिस्ट्रक्शन, ठीक है, नेक्स्ट डे उनके ब्लिस्टर्स हो गए। रिगार्डिंग रीनल कॉलम कंटेंस इंटरलोबुलर आर्टरी, रीनल कॉलम्स में जो होते हैं ना, रीनल कॉलम्स में उनमें इंटरलोबर आर्टरी होती है। जब सब कुछ फ्रेंड्स ये कहते हैं कि इसमें कलेक्टिंग डक्ट होती है, तो इन दोनों में आपने देखना है, ठीक है। इंटरलोबर आर्टरी कुछ कहते हैं, इंटरलोबर आर्टरी कुछ कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। डीप टू पोस्टीरियर डायग्रेस्टिक एंड नियर पैलेटोग्लोसस इज स्ट्रक्चर runs obliquely deep to posterior digastric and near palatoglossus is lingual artery, ठीक है। ये हमारे पास ये लिंगुअल आर्टरी है, ठीक है। मेनोपॉज अगर ड्यू टू ओवेरियन अनरिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, ओवेरियन अनरिस्पॉन्सिवनेस की वजह से मेनोपॉज होता है। सुप्राप्यूबिक एस्पायरेशन फ्रॉम ब्लैडर इज डन व्हेन एक्सटेंडेड बिकॉज विच पार्ट ऑफ द ब्लैडर इज नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम, एंटीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर इज नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम। हम जो सुप्राप्यूबिक करते हैं ना वो इसलिए करते हैं कि उसमें पेरिटोनियम इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद ये देखें, ये देखिए नोट, द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस, upper part of the posterior surface of the bladder is covered by peritoneum, not the lower part। देखें ये पोस्टीरियर सरफेस है ना, ये पोस्टीरियर सरफेस है, तो इसका अपर पार्ट में पेरिटोनियम होती है ब्लैडर की, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस पे। अच्छा आई दैट डिवाइड ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर इज कवर्ड कम्प्लीटली। देखें अगर सुपीरियर सरफेस है ना, ये सुपीरियर सरफेस, ये कम्प्लीटली, ये देख सी नज़र आ रही है, ये कम्प्लीटली सुपीरियर सरफेस कम्प्लीटली कवर्ड है। उसके बाद वाइल एंटीरियर एंड लेटरल पार्ट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द ब्लैडर आर डिवाइड ऑफ, एंटीरियर जो है ना, एंटीरियर इसमें पेरिटोनियम नहीं होती, ठीक है। As the bladder fills the urine, the peritoneum peels off from the anterior wall of the pelvis so that the bladder comes in direct contact with the anterior abdominal wall, ठीक है। तो एंटीरियर इसीलिए हम सुप्राप्यूबिक कहते हैं, जो है ना, कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स फॉर जजिंग द प्रोग्नोसिस ऑफ अ डिजीज इज पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। ये पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू अभी हम इस पेज के एंड में हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद वाइल सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी आर द फॉर द डायग्नोसिस एंड एक्सक्लूजन ऑफ द डिजीजेस, ठीक है। तो इंडेक्स फॉर जजिंग द प्रोग्नोसिस ऑफ अ डिजीज इज पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, ठीक है। वायरसेस इन ह्यूमन कॉज कैंसर वाया ऑन्कोजीन, वायरसेस इन ह्यूमन कॉज कैंसर वाया ऑन्कोजीन, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि वायरसेस इन ह्यूमन कॉज कैंसर वाया ऑन्कोजीन्स, लेकिन ये अगर कॉज कैंसर हो तो ऑन्कोजीन्स कहना है, और रेडिएशंस वाया प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ठीक है। वायरसेस कॉज ऑन्कोजीन्स और रेडिएशंस वाया प्रोटो ऑन्कोजीन्स। लेकिन एक और क्वेश्चन है, ठीक है ना, 110 पे, वायरस एक्ट बाय, अगर वायरस एक्ट बाय आ जाए तो क्या आप लिखेंगे, अगर वायरस एक्ट बाय आ जाए तो
ये देखें, ये वायरसेस एक्ट बाय आ जाए तो अल्टरिंग प्रोटीन सिंथेसिस आप लिखेंगे, ठीक है। वायरस अगर एक्ट बाय, ए फॉर अल्टरिंग, ठीक है। लेकिन अगर वायरस आ जाए कॉज कैंसर वाया फिर ऑन्कोजेंस, अगर रेडिएशन कॉज कैंसर वाया प्रोटो ऑन्कोजेंस, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और फिनाइल एलेनिन। अच्छा, ये हो गया। फिनाइल एलेनिन एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ये हम डिटेल से अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद देखें स्प्रेड ऑफ जो है रीनल ट्यूमर विल बी थ्रू रीनल वेन, ठीक है। रिगार्डिंग ग्रे मैटर ऑफ द फूड प्रोसेस दे आर प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है ना। देखें जो एस्ट्रोसाइट्स हैं ये हमने पहले भी पढ़े हैं ब्लड ब्रेन बैरियर में, ठीक है। तो रिगार्डिंग ग्रे मैटर फूड प्रोसेसेस दे आर प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। कॉज ऑफ ग्लोबल ब्लाइंडनेस क्लोमेडिया ट्रैकोमाइटिस, ठीक है, विच इज़ नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए, ठीक है ना। देखिए हीमोग्लोबिन यहाँ पे मैं अभी से बता देता हूँ, ये पेज इधर लगा हुआ है। हीमोग्लोबिन देखो कि ये देखें जो है ना एम्ब्रियोनिक ग्लोबिन्स आर अल्फा एंड ये देखें फीटल हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन एफ होता है और एडल्ट हीमोग्लोबिन A1 होता है, ठीक है। तो जो एफ होता है ना उसमें अल्फ़ा और गेमा, अल्फ़ा 2 गेमा 2 होता है। जो ओरिजिनल होता है उसमें अल्फ़ा 2 बीटा 2 होता है। ये देखिए इसका निमोनिक है अल्फ़ा ऑलवेज गेमा गोस बिकम्स बीटा, ठीक है। अल्फ़ा ऑलवेज गेमा गोस, गेमा जब जाता है ना तो बीटा होता है। तो हीमोग्लोबिन अल्फ़ा जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एफ देखें, याद रखें, इस हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ये जो एफ है ना इसकी ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा होती है ड्यू टू लेस एविड बाइंडिंग ऑफ 2,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट। इसका रीज़न 2,3-bis फॉस्फोग्लाइसरेट होता है, ठीक है। अच्छा हीमोग्लोबिन A2 जो होता है ना उसमें A2 गेमा 2 होता है, याद रखें। A2 ये A2 सिग्मा है या डेल्टा है, ये होता है। इज ए फॉर्म ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स। ये स्मॉल अमाउंट्स में A2 भी होती है, A1 भी होती है, ठीक है। तो हमारा MCQ क्या हुआ उस हिसाब से, हमारा MCQ हुआ ये देखें विच इज़ नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन A1 हो या A2 हो, कोई भी नहीं हो, कोई भी हो, बस हीमोग्लोबिन A। उसके बाद देखिए थैलेसीमिया कैरियर परसेंटेज इन पाकिस्तान इज़ 5%। मैग्नीशियम कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज़ इन मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज़ इन वीट, ठीक है। देखें राइस में उससे ज़्यादा होती है वीट से, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में राइस नहीं होगा ना, इसलिए राइस इज़ 80%, वीट में 71% होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए इन रेस्पिरेटरी एक्लोसिस रीनल कंपेंसेशन इज सोडियम बाइकार्बोनेट। हमेशा कंपेंसेशन क्या है, बाइकार्बोनेट की वजह से होता है, ठीक है। अल्कलोसिस हो रही है तो बाइकार्बोनेट, ठीक है, एक्सक्रीशन होगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक हो रहा है ना सिस्टम, तो बेस की एक्सक्रीशन, ये बेस है, ठीक है, ये बेसिक केमिकल है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको इसकी एक्सक्रीशन होगी, ठीक है। ड्यूरिंग माइटोसिस क्रोमोसोम डबल इन विच फेस, इंटरफेस में डबल होते हैं, ठीक है। पेन ऑफ ओवेरियन ट्यूमर इज रेफर टू द थाई बाय ऑब्चुरेटर। नाउ ये बहुत मशहूर MCQ है। डीप इंगाइनल रिंग इज प्रेजेंट इन डीप ट्रांसवर्साइज फेशिया। आप ऐसे याद रखें इसको, डीप तो टीप, ठीक है, डीप टीप डीप टीप डीप टीप डीप टीप डीप टीप डीप टीप, इसको ना टीप इंगाइनल टीप इंगाइनल रिंग, ठीक है, टिर टीप, तो डीप से टीप, ठीक है, तो ट्रांसवर्साइलिस फेशिया, ठीक है ना। इसके बाद आगे जाए कीटोस्टेरॉइड्स इन यूरिन, ये तो हमने पढ़ा था, नॉर्मल मेल में होते हैं ये 17 कीटोस्टेरॉइड्स उसके यूरिन में, ठीक है। स्टमक एंट्रम रिमूव्ड, व्हाट हैपेंस, डिक्रीज गेस्ट्रिन, ठीक है। गेस्ट्रिन जो है देखें ये बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं स्टमक से। अगर स्टमक का एंट्रम रिमूव किया जाए तो गेस्ट्रिन कम हो जाएगा, ठीक है। एंट्रम कंटेन्स जी सेल्स दैट सिक्रीट्स गेस्ट्रिन, सो एंट्रम रिमूव्ड मींस जी सेल्स रिमूव्ड। व्हाइल ए फंडस इज रिमूव्ड इट डिक्रीजेस कंप्लायंस, ठीक है। फंडस अगर रिमूव हो तो कंप्लायंस कम होता है, अगर एंट्रम रिमूव हो तो जी सेल्स कम होते हैं, ठीक है। ठीक है ना, याद रखें फंडस, अगर फंडस कम हो तो कंप्लायंस कम होगा, अगर जी सेल्स कम हो तो क्या कम होगा, अच्छा एंट्रम कम हो तो जी सेल्स कम होंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है, सही है ना। उसके बाद चलें
नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में आने से पहले हम अमीनो एसिड्स डील करेंगे। यहाँ पे देखें अमीनो एसिड्स को डील करेंगे, अमीनो एसिड्स को, और उसके बाद हम थोड़े से एस्ट्रोसाइड्स हम दोबारा देख लेंगे, और उसके बाद पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और वायरसेस के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ठीक है ना, तो 35-year-old मेल बायोलेटरल क्रैप्स ऑन एक्सरे चेस्ट, ठीक है ना, हार्ट फील्स कम्प्लीटली, मास इन राइट वेंट्रिकल, व्हाट विल बी द मेन कॉज, ठीक है ना। तो ये आंसर इधर लिखा हुआ है मिक्सोमा। तो देखते हैं मिक्सोमा क्या चीज़ है, ठीक है। ठीक है ना। अभी देखें जो कार्डियक ट्यूमर्स हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। या तो प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर्स हैं ये मिक्सोमास या रेब्डोमायास, लेकिन जो मोस्ट कॉमन हार्ट ट्यूमर है ना वो मेटास्टेसिस है, ठीक है ना, मेटास्टेसिस और फॉर एग्जांपल मेलानोमा से ये आता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखें कि जो मिक्सोमा है ना, मिक्सोमा दैट इज़ मोस्ट कॉमन कार्डियक ट्यूमर इन एडल्ट्स, ठीक है, जबकि रेब्डोमायोमा मोस्ट फ्रिक्वेंट प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर इन चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमन तो वैसे मेटास्टेसिस है, लेकिन प्राइमरी में एडल्ट्स में कार्डियक ट्यूमर मिक्सोमा है, और चिल्ड्रन में कार्डियक ट्यूमर जो है वो प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर वो है रेब्डोमायोमा है, ठीक है। ठीक है ना। तो प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर इन एडल्ट्स मिक्सोमा और इन चिल्ड्रन रेब्डोमायोमा, ठीक है ना। मिक्सोमा देखें ये बिनाइन होता है, ठीक है। 90% अकर्स इन एट्रियम, कई जो कोई जगहों में फिर 75% अकर्स इन लेफ्ट एट्रियम भी कहा है, ठीक है ना। लेफ्ट एट्रियम यानी कि 75%, 90% एट्रियम में से 75% लेफ्ट एट्रियम में होता है, ठीक है। इट डज़ नॉट मीन दैट वेंट्रिकल्स में ये नहीं होता, वेंट्रिकल्स में भी हो सकता है, ठीक है। एम्बोलाई से बनते हैं जिसकी वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एम्बोलिक इवेंट्स होते हैं, ठीक है। सडन ये कॉम्प्लिकेशंस है उसके, कार्डियक फेलियर और सीसीएफ हो सकता है, एरिथमियास हो सकते हैं, माई हो सकता है, सडन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें जो रेब्डोमायोमा है, रेब्डोमायोमा देखें जो मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रन में, यानी कि मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर्स हैं, याद रखें। बाकी मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स तो वैसे मेटास्टेसिस ही है, ठीक है। उसके बाद देखें ये एसोसिएटेड है रेब्डोमायोमा जो है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ, याद रखें ये मायोमा है, रेब्डोमायोसार्कोमा नहीं है, ठीक है। ठीक है ना। इसमें देखें दोनों ट्यूमर्स में हिस्टोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। देखें मिक्सोमा में जो होते हैं ना, मिक्सोमा में मिक्सोमा सेल्स आपको मिलेंगे, जबकि रेब्डोमायोमा में आपको हेमाटोमा से ग्रोथ मिलेगी, ठीक है ना। अब ये यहाँ भी है, देखें ये देखें कि यहाँ पे देखें मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर इन एडल्ट्स, ठीक है ना। 90% अकर्स इन एट्रिया, मोस्टली लेफ्ट एट्रियम, तकरीबन 75% लेफ्ट एट्रियम में होता है ये। अच्छा, उसके बाद इस 90% में से 75% लेफ्ट एट्रियम में होता है। मिक्सोमास आर यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज बाल वाल्व ऑब्स्ट्रक्शन इन द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, एसोसिएटेड विद मल्टीपल सिंकोपल एपिसोड्स, ठीक है। इंटरल्यूकिन 6 प्रोडक्शन बाय द ट्यूमर, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से फीवर, वेट लॉस होता है, मियास्कल्टेट, अर्ली डायस्टोलिक ट्यूमर प्लॉप साउंड, ठीक है। हिस्टोलॉजी मैंने आपको बताया, जिलोटिनस मटेरियल मिक्सोमा सेल्स इमर्ज इन ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेन्स, ठीक है ना, ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेन्स, ठीक है ना, इसमें मिक्सोमा सेल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद रेब्डोमायोमा में देखें कि मोस्ट फ्रिक्वेंट प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर इन चिल्ड्रन होता है और एसोसिएटेड विद ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, हिस्टोलॉजी में ये हेमाटोमस ग्रोथ है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है वो ये देखें कि ट्रू रिगार्डिंग फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस टेंडन कैन बी फेल्ट इमीडिएटली पोस्टीरियर टू द मीडियल मेलियोलस, ठीक है। ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे जो है ना मीडियल मेलियोलस है और इसके पीछे टॉम डिक एंड हैरी है, ठीक है ना। टॉम डिक एंड हैरी जो है ये देखें टी फॉर टिबियालिस पोस्टीरियर, ये देखा टेंडन, उसके बाद डी फॉर फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन, और एच फॉर फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस का टेंडन, यही हमारा एमसीक्यू है, ठीक है।